मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक लखनऊ में चल रही थी, वो खत्म हो गई है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी समेत आला अधिकारी इस खास बैठक में मौजूद रहे। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, ये कहना था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अपराधी जहां भी छिपे हों, उनको ढूंढ कर निकाला जाए। पुलिसकर्मियों की शहादत से काफी दुखी हैं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। आपको बता दें, कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई थी और उसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उसी घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बैठक में ये बात कही। तो कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई थी और इसमें एक क्षेत्राधिकारी यानी कि डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी और जहां पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी। दबिश के दौरान बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग की और उसमें यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक एनकाउंटर्स की जो सीरीज चली थी, ये घटनाक्रम उस पर थोड़ा सा सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि इतने एनकाउंटर, इतने बदमाशों पर कार्रवाई, उसके बावजूद इस तरह से पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अपराधी अभी भी बेखौफ हैं यूपी में। तो क्या तो इस पर एक्शन यूपी सरकार की तरफ से लेने को लेकर इस मीटिंग में बात हुई और फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से किया जा रहा है? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विगत दिनों हम तो काफी हद तक लगातार कई खास करके पश्चिम के क्षेत्रों में, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में, नोएडा, यहाँ पे अपराधी, बड़े बड़े अपराधियों को या इनामी बदमाशों को, पूर्वांचल के अपराधी और इनामी बदमाशों को सख्ती से इन पर कार्रवाइयां की गई थी। इनको मुठभेड़ में मारा गया था या घटनाक्रम करते समय, घटित करते समय मौका एक वारदात पर इनको गिरफ्तार भी किया गया था। उससे एक माहौल सा बना था यूपी में, जिसको लेकर के कुछ एक ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन या उनके द्वारा कई बार सवाल भी सरकार पर उठाए गए थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से पूरा माहौल एक तरीके से इस आपराधिक घटनाओं को लेकर के, खास करके कोरोना का विषय आने के बाद से काफी इस तरफ काफी देखा गया था, अपराधों में कमी आई थी। लेकिन ये अचानक से जैसे ही अनलॉक 2 का ये जो पीरियड शुरू हुआ है, उसके बाद से आपराधिक घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है और बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। और उसकी एक मिसाल है कानपुर की यह घटना, जिसमें एक स्पीकर, जिसके ऊपर लगभग 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, देर रात जब पुलिस उसके यहाँ दबिश देने जाती है 307 के एक मामले में उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो पुलिस पार्टी पर ही हमलावर हो जाता है। वो और उसके आपराधिक सहयोगी, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि कुछ एक गांव के भी लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने भी उसका सहयोग किया, उस अपराधी का, और क्रशर मशीन के द्वारा पुलिस का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। देर रात होने की वजह से वो छत पर चढ़ करके उसके अपराधी द्वारा फायरिंग की गई। अपराधी विकास दुबे, जो बिकेरू गांव का ही रहने वाला है, उसने और उसके साथियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और उस घटनाक्रम में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें राजपत्रित अधिकारी के तौर पे सीओ रैंक तक के अधिकारी और एसओ रैंक के पुलिस अधिकारी भी और सिपाही उसमें शामिल रहे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के घटित होने के तुरंत पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात ही उस विषय पर सख्त निर्देश जारी किए कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को न बख्शा जाए और उस पर एक्शन में पुलिस एक्शन मोड में आई और तुरंत उस अगली मुठभेड़ में उस अपराधी का जो मामा था वो मारा गया। उसके साथ ही एक अपराधी जो है उसमें घायल हुआ और जो पुलिस पार्टी से जो भी हथियार उनके द्वारा छीने गए थे या उनके जो अपने हथियार थे, उसको पुलिस पार्टी ने बरामद किया। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस घटनाक्रम से लेकर के अब तक अपुष्ट सूत्रों से ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद विकास दुबे को भी मारा जा चुका है, लेकिन अभी उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। तो इस विषय पर मैं स्पष्ट नहीं करूंगा पूरी तस्वीर को, लेकिन आधिकारिक घोषणा होते ही उसकी भी सूचना आपको मैं पहुंचाऊंगा।
विषय ये ध्यान देने योग्य है कि इस आपराधिक बड़े घटनाक्रम के दृष्टिगत अब पुलिस की जो सक्रियता है तेजी के साथ बढ़ी है। प्रदेश के अन्य जगहों से भी हिस्ट्री टीचर और इनामी बदमाशों को धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है, दबिश दी जा रही है। और कानपुर के घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तकरीबन 1 घंटे पूर्व ही आकस्मिक बैठक बुलाई। उस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह, उसके साथ ही डीजीपी, उसके साथ ही अन्य आला अधिकारी जो उससे जुड़े हुए थे और कुछ एक टीम 11 के सदस्य मौजूद रहे। और उसमें विस्तृत तौर पर इस घटनाक्रम पे सबसे पहले जो शहीद हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इसमें सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उन विषयों पर चर्चा की गई कि किस तरह से अपराधियों को, इस तरह से जो बेलगाम अपराधी हैं उनको नियंत्रित किया जाए और उनके खिलाफ पूर्व से ही तैयारी रखी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधियों को कड़ी बंदिशों पे और निगरानी में रखा जाए और समय रहते ही उनको या तो जेल के पीछे डाला जाए या तो उनको उनके आपराधिक कृत्यों से लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही तत्काल मीटिंग के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेंद्र अवस्थी पहले ही रवाना हो चुके थे और उन्होंने मौका वारदात का परीक्षण किया। उसके साथ ही जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं शहीदों को। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कानपुर में पुलिस लाइन में, जिसके पश्चात इस विषय पर भी स्पष्टीकरण आ जाएगा कि क्या विकास दुबे को मारा जा चुका है अथवा अभी पुलिस वो उसके लोकेशन पर कॉम्बिंग कर रही है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है या उसके साथ किसी प्रकार की कोई मुठभेड़ चल रही है। इसकी भी स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है प्रभात जी कि जो अपराधी विकास दुबे था ये कानपुर का वर्तमान समय का ही नहीं, इसके ऊपर लगभग हत्या फिरौती और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उसने एक राज्य मंत्री स्तर के मंत्री की हत्या भी की थी। तो वो एक बदनाम हिस्ट्री टीचर कहें वो पहले से ही रहा है और ये एक तरीके से स्थानीय पुलिस की चूक कही जाएगी कि उसके आपराधिक जो उसकी क्षमता थी या उसके जो जितने भी आपराधिक सहयोगी थे उसके प्रति वो पहले से पूर्व से अलर्ट नहीं थी। तो कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस विषय में अवगत होना चाहिए था। वर्तमान समय में उसमें नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। और साथ ही एक बात ये भी देखनी होगी प्रभात जी कि इस विषय पर राजनीति भी शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है वहां पे श्रद्धांजलि देने के पश्चात राजनीतिक एक तरीके से बयान अपने पार्टी की तरफ से जारी किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी विधान भवन का घेराव करने का प्रयास किया गया इसी घटनाक्रम को लेकर के, जिस पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया है। और साथ ही बसपा की प्रमुख मायावती द्वारा इस विषय पर ट्वीट किया गया और अपनी सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि हमारी सरकार की तरह वर्तमान समय में अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, इसलिए अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी इस विषय पर अपना बयान जारी करते हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही ये आरोप लगाया सरकार पर कि छोटी मोटी मुठभेड़ दिखा करके प्रमुख अपराधियों को बचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके से घटनाक्रम पे लीपापोती की जा रही है। जी प्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। और आपने सही कहा कि कई चीजें होती हैं, जब राजनीतिकरण किसी चीज का हो जाता है तो मुद्दे से पूरा मामला भटक जाता है। लेकिन इस मामले में अब ये देखना होगा कि कहां क्या चूक रही, क्यों पुलिस के 8 जवानों को जान से हाथ धोना पड़ा, यहां वो शहीद हुए हैं। सूचना तंत्र, सक्रियता, असलहा, ये बड़ी समस्याएं रही हैं पुलिस विभाग की बड़े लंबे समय से। इनमें अगर थोड़ी सी मजबूती लाई जाए तो इस तरह के घटनाक्रम कम हो सकते हैं। और साथ ही किस तरह से खौफ बनाया जाए अपराधियों में, इसके लिए राजनीति को सोचना होगा, पुलिस को थोड़ा सा स्वतंत्र करना होगा राजनीतिक हस्तक्षेप से, तभी जाकर लगता है इन घटनाओं पर विराम लग सकता है।